Hello everyone, I'm Hitesh Hariramani. Today we'll talk about a very unique and special college and its course, SRCC Shri Ram College of Commerce, and the course is called GBO, Global Business Operations. It comes under University of Delhi. तो हम इसका हम ओवरव्यू लेंगे. What is the course about? कॉलेज कब खुला? कॉलेज के बारे में, एलुमनाइज के बारे में, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, कौन-कौन से एग्जाम के स्कोर्स एक्सेप्ट करते हैं, व्हाट इज़ द बैच प्रोफाइल एंड ऑल दोज़। तो आज आप एक्सपर्ट हो जाओगे एसआरसीसी जीबीओ पे और डिसीजन आप ले पाओगे, इज़ दिस कॉलेज फॉर यू? इज़ दिस एग्जाम फॉर यू और नॉट? बिफोर दैट आप एमबीए पाठशाला को फॉलो करो, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे हमारा ऐप डाउनलोड करो, बहुत सारा फ्री कंटेंट है। अभी सीमैट की फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, 2 टेस्ट मॉक उदित सर फ्री दे रहे हैं आपको एमबीए पाठशाला पे। अनलॉक स्नैप मिला आपको, हमारे सेशंस मिल रहे रेगुलर, स्ट्रेटजीज मिल रही हैं। तो डाउनलोड द ऐप एंड जॉइन एटलीस्ट सम ऑफ द फ्री कोर्सेज एंड देन डिसाइड आपको पेड कोर्स जाना है क्या। आपको कोई हेल्प चाहिए किसी चीज़ को लेके, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अवर टीम हियर। हमारे सारे लिंक्स जो हैं कोर्सेज़ के, फ्री वीडियोज़, प्लेलिस्ट सारे आपको इसके डिस्क्रिप्शन मिल जाएँगे। यू वांट टू अप्रोच अ स्पेसिफिक फैकल्टी से, मेरा ये स्पेसिफिक डाउट जैसे बहुत कॉमन है। डेली के 30-35 डाउट मेरे पास आ रहे हैं, कॉलेज रिलेटेड, एग्ज़ाम रिलेटेड, कट ऑफ रिलेटेड। तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हो, दे विल फॉरवर्ड अस एंड दे विल गेट यू द रिस्पॉन्स एज़ वेल। ये स्कैन करके यू कैन फॉलो अवर व्हाट्सएप चैनल। कभी भी उदित सर लाइव आते हैं, विजय सर लाइव आते हैं, मोहित सर लाइव आते हैं, अभिषेक सर लाइव आते हैं, हिमांशु लाइव आते हैं, यू विल गेट द अपडेट इफ यू फॉलो दिस चैनल। अभी मैं आपको बता रहा था 18th को हमने एक फ्री मॉक करवाया है, अभी 22nd जनवरी पे अगला फ्री मॉक होगा सीमैट का। इससे हमने 1 डेढ़ महीने पहले अनलॉक स्नैप करवाए थे, 3 मॉक्स फ्री मिले थे ऑल इंडिया लेवल पे। उसमें से एज़ इट इज़ क्वांट के, एलआर के, वीए के और लॉजिकल रीज़निंग के एज़ इट इज़ क्वेश्चन आए थे, एज़ इट इज़। डायग्राम के साथ में क्वेश्चन आया, एलआर के बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजा है। कि सर ये वाला क्वेश्चन करवाया था आपने मॉक में, वहाँ पर आया। और ये जो मॉक हो जाएँगे उसके बाद आपका लाइव एनालिसिस भी होगा। एक हो चुका है, यू कैन वॉच दोज़ वीडियोज़, अवेलेबल हैं। मैंने कल ही क्वांट और एलआर का एनालिसिस लिया है लाइव। कौन से क्वेश्चन बनाने हैं, कौन से नहीं बनाने हैं, ट्रिक्स क्या हैं। एक बच्चों ने कहा सर बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैंने पूछा कौन-सा क्वेश्चन? उन्होंने कहा क्वेश्चन एक्स, क्वेश्चन वाई। वो मैंने सॉल्व करके दिखाया विथ 3 टू 4 स्टेप्स ऑब्जर्वेशन से। कुछ था वहाँ पे, रूम का डायमेंशंस इतना है तो इतना खर्चा है पेंटिंग का, डायमेंशन का इतना खर्चा है पेंटिंग, आपको हाइट निकालना है रूम का। तो मैंने वो करके दिखाया 3 स्टेप में थ्रू ऑप्शंस। तो आप फॉलो करो, ट्रिक्स देखो, टिप्स देखो, हाउ टू सॉल्व दीज़ क्वेश्चंस फास्टर। पहले मॉक लिखो, 22nd को हो रहा है एंड देन यू कैन वॉच सॉल्यूशन एनालिसिस। प्रोबब्ली नेक्स्ट डे ही करवा देंगे आपको हम। यू कैन रजिस्टर नाउ। ये हमारी रीसेंट बैच अभी चालू हुई है एमबीए सीईटी के लिए, सुपर 100 नाम है। इसका नाम सुपर 100 इसलिए है क्योंकि 31st जनवरी को एक टेस्ट होगा, उसमें जो 100 लोग अच्छा स्कोर करेंगे, दे विल गेट एक्स्ट्रा सेशंस, दे विल गेट एक्स्ट्रा कंटेंट। फिर 21st फरवरी पे फिर से टेस्ट होगा, जो अच्छा करेंगे, दे विल गेट एक्स्ट्रा कंटेंट, दे विल गेट एक्स्ट्रा सेशंस। 150 प्लस आवर्स आपको लाइव मिल रहे हैं इसमें, उनकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी सेशन के बाद। सिलेबस बेसिक टू एडवांस होगा, सारे टेस्ट टॉपिक मिलेंगे। जैसे आज एक सेशन हुआ सर का लॉजिकल रीजनिंग का, तो आज शाम में ही या अगले दिन ही मॉर्निंग तक आपको उसका क्विज मिल जाएगा आपके लॉगिन में। और ये सारे क्विज फ्रेश बन रहे हैं, जो हमारे पुराने बच्चे भी हैं हम उन्हें भी एक्सेस दे रहे हैं कि अगर आपको नए क्वेश्चन करने हैं तो यू कैन एक्सेस दीज क्वेश्चंस। डेली नए क्विज बन रहे हैं। 10 फुल लेंथ मॉक मिलेंगे आपको एमबीए सीटी के। एक फायदा इसका ये भी है कि जो मेंटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, यही आपको मॉक से सॉल्यूशंस देंगे, यही आपको क्लास में पढ़ाएंगे। तो क्लास में जो पढ़ाया और मॉक में जो सॉल्यूशन मिल रहा है उसमें कनेक्ट होगा। यूजुअली क्या होता है, आप ऑफलाइन एक्स्ट्रा लर्निंग क्लास ज्वाइन कर लेते हैं आस-पास अपने पड़ोस में, पता नहीं क्या चल रहा है क्लासरूम में, और मॉक सॉल्यूशन कहीं और से एचओ से आ रहा है। दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर, हैदराबाद, पता नहीं कहाँ से, और कोई कनेक्ट ही नहीं है। हमें क्लास में सिखा रहे हैं कि ₹100 लेके अज़्यूम करके सॉल्व करना है, और वहाँ बता रहे हैं चेन रूल, कनेक्ट मिस हो जाता है। वो आपका यहाँ नहीं होगा। जो मेंटर्स आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, उनके ही आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो देयर इज़ अ कनेक्ट बिटवीन क्या क्लास में सीखा और क्या सॉल्यूशन में मिला। फीस स्ट्रक्चर ये है कि हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेट आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। इफ यू डिसाइड टू गो विद कैट, अभी आप कैट जाना चाहते हो, 2026 आप लेजेंड बैच ज्वाइन करते हो, तो आपको ये वाला कोर्स फ्री मिल जाएगा। सीईटी का आपको पूरा का पूरा प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाएगा। तो ये आप देख लो, ये जो पॉइंट्स है 1 2 3 4 एंड 5, ये पॉइंट सारे कोर्सेज में है। ये लेक्चर लाइव, रिकॉर्डेड सेशंस,
150 प्लस टॉपिक प्रैक्टिस टेस्ट, 10 सेक्शनल मॉक्स, 25 फुल लेंथ मॉक्स, प्रिंटेड बुक। ये सब में, प्रो में, एलीट में, लेजेंड में, सब में है। लेजेंड में क्या, लेजेंड में सब कुछ इंक्लूडेड है, सब कुछ। बूस्टर कोर्स है हमारा, जीडीपीआई वैट है, प्रोफाइल बिल्डिंग है, वन टू वन मेंटरशिप है। 6 बार मिलेंगे आप अपने मेंटर्स के साथ में। यू कैन डिस्कस वन टू वन, हाउ टू इम्प्रोवाइज, हाउ टू मूव फॉरवर्ड। ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं टीम के। तो एसआरसीसी जो है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, ये स्टैब्लिश हुआ था 1926 में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में, और हमेशा टॉप रैंक्ड में ही रहा है। आप अगर दिल्ली से हैं तो आप लोगों से बात कीजिए, इट इज़ वन ऑफ द टॉप 2 टॉप 3 कॉलेजेस इन दिल्ली। बहुत स्ट्रॉन्ग अलुमनाई बेस है इनका, फाइनेंस में, कंसल्टिंग में, कॉर्पोरेट में। जो जीबीओ है, वो एक रीसेंट कोर्स इन्होंने स्टार्ट किया, वो भी रीसेंट नहीं, वो पुराना है काफ़ी, बट यूनिवर्सिटी 1926 की, अंग्रेज़ों के ज़माने की यूनिवर्सिटी है। तो एसआरसीसी जीबीओ जो है, ये दैट इज़ ग्लोबल बिज़नेस ऑपरेशंस। ये 2 ईयर का प्रोफेशनल कोर्स है, फुल टाइम है, आपको जाके वहाँ पे कैंपस पे रहना पड़ेगा। इट फोकस ऑन इंटरनेशनल बिजनेस, कंसल्टिंग एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। ये है बेटा आज का बज़वर्ड, कंसल्टिंग। हर किसी को जाना है कंसल्टिंग में। करेंगे एमबीए मार्केटिंग में, जाना कंसल्टिंग में है। कंसल्टिंग इज अ ऑल इनकम्पासिंग वर्ड। आप दूसरों को कुछ चीज़ अचीव करने में हेल्प करोगे, वो आपको कंसल्ट करेंगे। बड़ी लेमैन लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये बज़वर्ड है, आजकल सबसे ज़्यादा पैसे यही मिलते हैं। इनफैक्ट आईटीईएस में भी जो प्लेसमेंट हो रहे हैं, वो भी कंसल्टिंग में ज़्यादा हो रहे हैं। ये थोड़ा इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, और ये थोड़ा डिफरेंट है देन ट्रेडिशनल एमबीए, क्योंकि ये ऑपरेशंस को लेके। एक और चीज़, ऑपरेशंस इंक्लूड्स फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए ऑपरेशंस के लिए। तो की ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप ग्लोबल बिजनेस मैनेजर्स जिनका एक्सपर्टीज एनालिटिक्स में हो, स्ट्रेटजी में हो, इंटरनेशनल ऑपरेशंस में हो। तो इनका स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट ओरिएंटेशन है, इनके अच्छे टाइप्स भी हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ में। और यहाँ पर आपकी अप्लाइड स्टडीज़ होंगी, जैसे केस स्टडीज़ ज़्यादा होंगे, ग्रुप ज़्यादा होंगे, तो थियोरी कम होगी आपके यहाँ पे। प्रिपेयर्ड इट इज़ फॉर स्टूडेंट्स, और टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर कंसल्टिंग एंड लीडरशिप रोल्स। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है? 2 साल आप पढ़ाई करोगे, 4 सेमेस्टर पढ़ाई करोगे, और आपके सब्जेक्ट रहेंगे कोर्स सब्जेक्ट्स प्लस इलेक्टिव्स। ये डिसाइड करते हैं आपका इंटरेस्ट किस में, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। इलेक्टिव्स, समर इंटर्नशिप मिलेगी आपको पहले साल के बाद, और कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट कंपलसरी है आपके लिए इन द सेकंड ईयर। तो आई बिलीव 3 टू 4 मंथ का तो आपका कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट ही होता है, जहाँ पर आप कहीं और जाकर पढ़ते हैं। जैसे इंजीनियरिंग में होता है, फाइनल सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट कम होते हैं एंड यू हैव टू टेक ट्रेनिंग, अब तो कंपलसरी कर दिया इंडिया में। वैसे यहाँ पे आपका फाइनल ईयर कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट रहेगा। यू हैव टू गो टू अ पर्टिकुलर कंपनी और साइट एंड वर्क देयर, लर्न देयर। तो क्या-क्या एलिजिबिलिटी है यहाँ पे? बड़ा सिंपल शॉर्ट वीडियो रखेंगे। किसी भी बैचलर्स डिग्री आपके पास हो, मैं बताऊँगा कॉमर्स के बच्चे कितने, इंजीनियरिंग के बच्चे कितने, आर्ट्स के बच्चे मैं आपको दिखाऊँगा बैच प्रोफाइल में। 50% एग्रीगेट चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, रिज़र्व कैटेगरीज़ के लिए 45% एग्रीगेट चाहिए थ्रू आउट। फाइनल ईयर के बच्चे जो हैं, फाइनल ईयर में हैं, वो भी एलिजिबल हैं। आप अगर इंजीनियरिंग के 4th ईयर में हो, यू आर एलिजिबल। अगर आप बीबीए, बीकॉम के 3rd ईयर में हो, यू आर एलिजिबल। कोई भी एज लिमिट नहीं है। हम जैसे बुजुर्ग लोग भी एग्ज़ाम लिख सकते हैं, एसआरसीसी जीबीओ जॉइन कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या है? इनकी एक ही एंट्रेंस होती है जो खुद करवाते हैं ये। अगर आपको एमबीए प्रोग्राम में जाना है, जीबीओ में जाना है, तो अपनी एग्ज़ाम से ही लेंगे। सीयूईटी जो है, ये इन्होंने इस साल से नहीं ले रहे हैं। सीयूईटी आप ले सकते हो, सीयूईटी वो यूजी कोर्सेज़ के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं ये। इस साल सीयूईटी, पीजी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। टेक अ नोट ऑफ दिस, इनकी वेबसाइट पे जाके वेरीफ़ाई कर सकते हो। सेक्शंस फिर से वही हैं, क्वांट है, लॉजिकल रीज़निंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल एबिलिटी, जो कि हमारे कैट में आता है, स्नैप में आता है। इनका लेवल भी कोई बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है क्वेश्चंस का। तो आप अगर स्नैप सीईटी लेवल पे पढ़ रहे हो, सीमैट लेवल पे पढ़ रहे हो, प्यार से निकल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ सीट्स कितने हैं और पैटर्न क्या है। शॉर्ट लिस्टिंग इज बेस्ड अपॉन रिटर्न स्कोर, और रिटर्न स्कोर का बहुत हैवी परसेंटेज जो है, वो आगे एडमिशन प्रोसेस में काउंट होता है। तो जितना ज़्यादा नंबर लाओगे आप एग्जाम में, उतना ज़्यादा आसान होगा आपके लिए कॉल कन्वर्ट करना। फाइनल सिलेक्शन होता है थ्रू पर्सनल इंटरव्यू। मैं आपको उसकी डिटेल्स दिखाता हूँ। देखो, एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू 25 25 25, +4 -1 की मार्किंग होगी। 120 मिनट की एग्जाम होगी। जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको एग्ज़ाम नहीं लिखनी है, आप आओ, अपना एकेडमिक्स दिखाओ। 60% वेटेज है, ग्रेजुएशन को 25% है, 12th को 10 परसेंटेज है,
10th को अपना एसओपी बताओ, 5% है उसका वेटेज, सिलेक्शन हो गया। जो फाइनल सिलेक्शन होता है वहाँ पे, जो हम जीडीपीआई का टाइम होता है, देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का 75% है, जो आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जो आप एग्जाम लिखोगे उसका 75% वेटेज है। जीडी का 10%, पीआई का 15% हो गया। तो जनरल कट ऑफ 260, 280 ज़्यादा मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये डिटेल्ड है आपका। 25, 25, 25, 25 क्वेश्चन रहेंगे। 4-4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 100-100 मार्क का एक सेक्शन है, तो 400 नंबर का आपका पेपर है। पढ़ सकते हो आप यहाँ पे क्या-क्या चाहिए, करंट अफेयर्स नहीं लगता, डोंट वरी। पजल, सीटिंग, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉजिज्म्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, परसेंटेज नंबर सिस्टम, आरसी पैसेज, ग्रामर, वोकैब, सेंटेंस करेक्शन, तो वही जो आप सीईटी, सीमैट, कैट ये सब पढ़ रहे हो उन्हीं का है। बट लेवल थोड़ा एग्जाम का ईज़ी है, इसलिए कट ऑफ भी हाई जाते हैं। देखो 2 घंटे का एग्जाम है, 3 से 5 बजे के बीच में होता है यूजुअली। इंग्लिश में होता है, ऑन स्क्रीन होता है। प्रायोरिटाइज़ किसे करना है? डीआई क्वांट को पहले प्रायोरिटाइज़ करना है, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा होती है इसमें। 260 प्लस का स्कोर लगता ही लगता है जनरल कैटेगरी के लिए। तो मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ, देखो। हाइली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत टॉप कॉलेज के एप्लीकेंट्स यहाँ आते हैं। कट ऑफ्स आर वेरी हाई, जनरली दे आर वेरी हाई। स्ट्रॉन्ग वेटेज, मैंने कहा ना 75% वेटेज आपका एग्जाम के स्कोर को है। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, सर मेरी प्रोफाइल वीक है, तो अच्छा एग्जाम एग्जाम में स्कोर कर, 75% वेटेज है वहाँ पे। ये कट ऑफ से देखो, ये ईयर वाइज कट ऑफ है। ये देखो 2024 के 268, 259, तो लेके चलो, मुझे कोशिश करनी है 270 के आसपास लाने की। अगर मैं कम से कम, देखो 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, गलतियाँ भी होंगी। हमारे पास 100 क्वेश्चन्स हैं, तो आपको कोशिश करनी है 80 के आसपास अटेम्प्ट रखने की। मैं आपको स्ट्रैटेजी भी दे ही देता हूँ यहीं पे। 80 के आसपास अटेम्प्ट रखने की कोशिश करनी है, अपनी वैसी स्टैमिना डेवलप करनी है कि हम 80 क्वेश्चन पढ़ के ट्राई कर पाएँ। देखो 25, 25, 25, 25, 100 क्वेश्चन्स आपके पास। इंटू 4, 400 नंबर का आप टोटल पेपर है। आपको 320 मार्क्स का पेपर बनाओगे, 320 मार्क्स का पेपर बनाओगे, तो गलतियाँ भी होंगी तो नंबर भी कटेंगे। तो ये कैटेगरी वाइज़ देख लो, ये लास्ट फ्यू ईयर्स के कट ऑफ्स है। सर यहाँ कट ऑफ कम क्यों है बेटा? पेपर डिफिकल्ट आया होगा। पेपर पे डिपेंड करता है कट ऑफ कैसा जाएगा। तो देखो जनरल और ईडब्ल्यूएस का बहुत आस-पास है। ओबीसी का थोड़ा और कम, एससी का और कम, एसटी का और कम, तो कैटेगरी आप देख लो। कैटेगरी बेनिफिट है क्योंकि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, गवर्नमेंट अलाइड कॉलेज है, तो आपको स्कोर में बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। तो क्या और फ़ायदा है? आरओआई। एफएमएस के बाद अगर कोई कॉलेज बहुत अच्छी आरओआई देता है, तो वो है जमनालाल बजाज। उसके बाद अगर कोई है, तो वो है एसआरसीसी, जीबीओ। 3 से 4 लाख में पूरा प्रोग्राम हो जाएगा आपका। और रिटर्न देखो, ये 2025 के अभी के हैं। एवरेज 20 लाख का पैकेज है। मीडियन 17 के आसपास है, 100% प्लेसमेंट। 2024 में देखो एवरेज 12, देखो अभी कितना बढ़ गया एवरेज। मीडियन कहाँ है? 11 के आसपास है, हाईएस्ट क्या है? 40 के आसपास है। आप अगर टॉप 10% में हो ना, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपका पैकेज एवरेज से 30-40% हाई होता है। 2024 के पहले देखो 10 का एवरेज था, हाईएस्ट 21 था, 83 ऑफर्स थे। ये कॉलेज की वेबसाइट से लिया हुआ डाटा है, हिस्टोरिकल डाटा। टॉप रिक्रूटर्स कौन से हैं? कंसल्टिंग में आ रहे हैं, डेलॉयट आ रहा है, ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, एक्सेंचर, तो भाई बिग 4 में से लोग आ रहे हैं, और क्या चाहिए? एनालिटिक्स में और कौन आ रहा है? जेड एसोसिएट। ये केवल आईआईटी, आईआईएम को हायर करते हैं, जेड एसोसिएट्स। ये यहाँ पर आ रहे हैं, देखो। फ्रैक्टल, एक्सेल, ट्रेडेंस। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, सिटी। अब आप बोलोगे सर हम पढ़ तो फॉरेन में रहे, फॉरेन ट्रेड पढ़ रहे एक तरीके से, आपने ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस पढ़ा है, सर यहाँ पर ये क्यों आ रहा है? अरे भाई इनके बाहर भी तो डीलिंग्स होंगे ना। एफएमसीजी में आईटीसी, नेस्ले, पीएनजी, तो सारी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, तो बेटा पैसा भी तो बड़ा मिल रहा है ना, इसलिए कट ऑफ हाई जाता है। इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव कॉलेज, अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बैच प्रोफाइल 120 बच्चों की बैच है, एवरेज 23 साल के आसपास के यंगस्टर्स हैं, तो आई विल फील डेफिनेटली ओल्ड इफ आई ज्वाइन विद यू गाइस। 55% मेल, 45% फीमेल। डाइवर्सिटी फोकस के बाद 45% ये हटा देंगे तो पता नहीं क्या हो जाए, 30% हो जाएंगे। 65% जो है फ्रेशर्स हैं, 35% जो 1 टू ईयर एक्सपीरियंस वाले हैं। ज़्यादा लोग जो यहाँ पर अप टू 2 ईयर वाले हैं, 3 प्लस वाले कम होंगे, तो यार हमको वेटेज कम मिलेगा हम लोग। 60% इंजीनियर्स हैं, 20% कॉमर्स हैं, 20% अदर्स हैं। तो देखो इंजीनियर्स को फ़ायदा है क्यों? कि क्वांट आपके लिए ईज़ी रहता है, थोड़ा-सा सा मुझे लगता है, डीए आपके लिए ईज़ी रहता है, एलआर थोड़ा आपके लिए ईज़ी रहता है। तो नॉन इंजीनियर के लिए 3 सेक्शन थोड़े हेवी हो जाते हैं, थोड़ा-सा मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है।
इंजीनियर्स का फ़ायदा यहाँ है। अब अगर एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करें तो बीबीए, बीकॉम वाले 40%, इंजीनियरिंग वाले 50%, अदर्स वाले 10%। तो ये यूजुअली हाई हाई स्कोरर होते हैं दूसरे एग्ज़ाम में भी। दूसरे एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर करने वाले ही एसआरसी जीबी क्योंकि यार 400 में से मैं आपको कह रहा हूँ 320 नंबर का पेपर बना के आओ, तो आपको अच्छा स्कोरर होना पड़ेगा उसके लिए। यूजुअली हाई स्कोरर्स अपीयर दिस एग्ज़ाम। आपके अगर नंबर थोड़े कम आए हैं, आपके 60-68 परसेंटाइल आए हैं कैट में या आपके 70 परसेंटाइल आए हैं ज़ैट में, तो इस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा मत जाओ, थोड़ा हाई स्कोरिंग एग्ज़ाम है ये। आइडियल कैंडिडेट कौन है? जिसका स्ट्रॉन्ग हो क्वांट, एलआरडीओ तो कॉमन सेंस से स्ट्रॉन्ग तभी तो निकालेंगे। जिनका इंटरेस्ट हो कंसल्टिंग में, एनालिटिक्स में और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में। एनालिटिक्स में बार-बार पढ़ रहा हूँ, ये इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कंसल्टिंग बार-बार पढ़ रहा हूँ, ये इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जो बच्चे एकेडमिकली इंक्लाइंड हैं, जो पढ़ने-लिखने वाले बच्चे हैं। Freshers and early professionals get fresh and early professionals get the higher priority here. की टेकअवेज़ क्या है? अदर देन आईआईएम्स ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स है, हाईएस्ट आरओआई है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और एक्सीलेंट लॉन्च पैड है इन कंसल्टिंग एंड कॉर्पोरेट करियर्स। दैट्स इट। आई होप आपने कुछ सीखा, आपको इंटरेस्ट आया इस एग्ज़ाम में, कुछ डिटेल आपको मिली जो आपको मोटिवेट करेगी इस एग्ज़ाम के बारे में। थोड़ा हमने स्ट्रेटजी की बात भी कर ली। अगर आपको कैट का कोर्स चाहिए, ये ले लो, लेजेंड में जाओ और सीईटी कोर्स फ्री पाओ। मेंटर्स को अप्रोच करना है, कुछ आपका स्पेसिफिक क्वेरी है प्रेप रिलेटेड, यू कैन ऑलवेज मैसेज अवर टीम एंड से मुझे ये क्वेरी इस मेंटर से पूछनी है, तो दे विल गिव इट टू अस, वी विल रिप्लाई, दे विल गेट बैक टू यू। दैट्स इट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ गुड डे अहेड गाइस, बाय बाय।